प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। तो यहाँ टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4/3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिख लेंगे टेन थीटा बराबर 4/3। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, यहां लिख सकते हैं P/B। एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेंगे सुविधा के लिए, ताकि बनाने में आसान हो। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए। यहां नाम देंगे A, यहां देंगे B, यहां देंगे C। ये हो गया P जिसको लंब बोलते हैं, ये हो गया B जिसको आधार बोलते हैं, ये हो गया H जिसको कर्ण बोलते हैं। अब देखिए P का मान दिया हुआ है 4, तो यहां हम लिख लेंगे 4, और B का मान है 3, यहां लिख लेंगे 3। अब हमको H निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर इसमें से हटा लेते हैं तो हो जाएगा एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान दे देते हैं। तो जब मान देंगे तो कितना? पी का मान कितना है? पी का मान है 4। तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया हो जाएगा 9, यानी 16 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो यहां लिखेंगे इसीलिए h बराबर 5, यानी कर्ण जो हमारा निकला कितना निकला? 5 निकला। तो अब यहां लिख देंगे 5। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न पे। यहां प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो यहां लिख देंगे एक लाइन प्रश्न से। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। प्रश्न में दिया है 3 साइन थीटा, यहां लिखेंगे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बट्टे दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो हमने यहां लिख दिया। अब यहां क्या करते हैं? यहां हम इसका जो है अब हम सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए यहां हम सूत्र लगाते हैं। यहां लिखेंगे 3 का 3 हो जाएगा गुने साइन थीटा का मान क्या? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P बट्टे H होता है प्लस 2 cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है? तो B/H होता है। B/H कर देंगे, पूरा का बट्टा 3 साइन थीटा है तो 3 का 3 गुने साइन थीटा का मान क्या होता है? P बट्टे H माइनस 2 cos थीटा, 2 का 2 देंगे, और cos का होता है B/H। ठीक है, ये होता है। चलिए सब में मान पुट कर देते हैं। यहां बना देते हैं हम, आप लोग लगातार नीचे ही बनाइएगा। अब देखिए यहां जो है 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 गुना का चिन्ह है, यहां देंगे गुना का चिन्ह। P/H है, तो P का मान कितना है? तो P का मान है 4, तो यहां लेंगे 4। ठीक है, H का मान कितना है? तो H का मान निकला है 5, तो यहां लिखेंगे 5। इसके बाद है प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस। इसके बाद 2 है, यहां लिखेंगे 2 गुने B/H। B का मान कितना है? तो B का मान तो 3 है, और H का मान 5 है, तो यहां लिखेंगे 3/5। उसी तरह से निचला भाग लिख लेंगे 3 गुने P/H यानी 4/5 माइनस 2 गुने B/H यानी 3/5। सबका मान लिख लिए। अब इसको हम लोग कर लेते हैं हल। अब देखिए यदि गुना करते हैं तो 4 तिया हो जाएगा 12/5 प्लस 3 दूना 6/5। उसी तरह से हो जाएगा 4 तिया 12/5 माइनस 3 दूना 6/5। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, बट्टा का जोड़ लेना पड़ेगा, यानी तो बट्टा का जोड़ लेते हैं। चलिए आइए जोड़ लेते हैं। 5 5 का एलसीएम 5 हो गया,
5 से 5 में भाग देंगे 1 से लगेगा, 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 होगा, प्लस 5 से 5 कट गया एक बार में, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। उसी तरह से नीचे आ जाते हैं, 5 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 से 5 में भाग लगेगा एक बार में, 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 होगा, माइनस है तो माइनस, 5 5 से भाग लगाएंगे एक बार में जाएगा, 1 को 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 6। इतना हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 12 6 हो गया 18/5। अब पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6/5। अब इसको क्या करेंगे तो उलट देंगे, तो यहां लिख सकते हैं इसको 18/5 और गुना का चिन्ह को क्या उलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। तो 5 से 5 कट गया, 6 1 6 और 6 3 18, यानी बराबर में कितना हो गया 3। ये जो 3 आया यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो यहां लिख देंगे आंसर। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हल में लिख लेते हैं परिमाप दिया है वृत्त का 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे वृत्त का परिमाप बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 25, यहां लिख देंगे इसीलिए 2 पाई आर बराबर 25। ठीक है, अब इसमें से यदि हम आर निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 25/2 पाई। अब आर का मान हमको निकल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मान हम पुट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे, पहले लिख दीजिए प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या पूछ रहा है, तो वृत्त के चतुर्थांश पूछ रहा है, यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है, या पाई आर स्क्वायर बटे 4 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें मान पुट करते हैं, बराबर का लेंगे, बराबर 1/4 है तो 1/4 गुने पाई का पाई रहने देते हैं क्योंकि यहां भी पाई था। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का माना है 25/2 पाई। ठीक है, गुने 25/2 पाई, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे आर का मान। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन कट रहा है, ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, 2 दूना, अच्छा ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, अब गुना कर देते हैं तो 25 25 में कितना हो गया, 25 25 में हो गया 625 और 4 दूना 8 दूना 16 पाई हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 625/16। अब पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो 7 को ऊपर रख देंगे और गुने 22 को नीचे रख देंगे, यदि कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो गुना करके भाग दे देंगे। तो चलिए कटने वाला तो नहीं लग रहा है, गुना कर लेते हैं। तो 625 को 7 से गुना करेंगे, 625 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 पंचे 35 से 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 छक 42 1 43, 4375 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 4375 बट्टा 16 को 22 से गुना कर लेते हैं, 22 को 16 से, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 2 1 2 2 1 2 2 3 2 5 3 352, 300 हो गया 52। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो 4375 में 352 से भाग देंगे। तो चलिए भाग आप काज कर लेते हैं, यहाँ 4375 में भाग देंगे 352 से, तो लग जाएगा एक बार में 352, 7 में से 2 गया तो हो गया 5, ये हो गया 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये 3 से 3 कट गया, उतर गया 5। अब लगेगा 2 से, हो जाएगा
दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 5 में से 4 गया तो 1, 5 1 5, बच गए 151 हो गया। दशमलव देंगे यहाँ हो जाएगा 0। अब लगेगा 4 से तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, और 4 किया 12 2 14, ये हो गया 2, ये बचे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ 0 देंगे, लगेगा कितना से 2 से। ठीक है, हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 6 4 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल है ना, यानी 12.42 और बहुत सारा आता है। ठीक है, तो 2 ही अंक लेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 12.42। ठीक है, कितना सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो इसलिए cm स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो जो मालूम है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ हल में। तो हल में हमको मालूम क्या है, तो मालूम है त्रिज्या और ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे दिया गया है शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेमी। ठीक है, तथा ऊंचाई बराबर 12 सेमी, ये दिया हुआ है। यानी r का मान कितना है 5 और h का मान है 12। यहां हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा, ये त्रिज्या हो गया हमारा। त्रिज्या कितना दिया हुआ है r, तो r बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको l निकालना है। ठीक है, तो हम लोग l निकालेंगे पहले। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि l इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्रपीठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल जो है, एल का मान हमको मालूम नहीं है, इसलिए एल निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे इसीलिए एल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 12 है, तो यहां लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 5, यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 169, है ना। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो यहां लिखेंगे इसलिए एल बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है एल का मान निकल गया कितना, 13 सेंटीमीटर निकल गया। एल का भी मान हमको मालूम हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पे, और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो पूछ क्या रहा है, वक्रपीठ क्षेत्रफल शंकु का पूछ रहा है। तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। यहां लिखेंगे प्रश्न से, तो सिस्टम से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है परीक्षा में नंबर ठीक ठाक दे देगा, काटेगा नहीं। तो यहां लिख देंगे प्रश्न से शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। यहां हम लोग लिखेंगे पाई के जगह पे 22/7 गुने आर। आर का मान कितना मालूम है 5, और एल कितना निकला है तो 13। ठीक है, कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो गुना कर देंगे। तो कटने वाला तो है नहीं, चलिए गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 पंचे 110। 110 को 13 से गुना कर लेते हैं। तो 110 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 का 0, 11 33, 0 11 11, 0 3 3 1 4 1, 1400
1430 हो गया। तो यहां लिख लेंगे 1430/7। आप क्या करेंगे, 1430 में 7 से भाग देंगे। चलिए भाग दे के चेक कर लेते हैं 7 से। तो लगेगा 7 दूनी 14, कट गया, उतरा 3, यहां देंगे 0, ठीक है। फिर यहां उतारेंगे कितना, 0, तो कितना होता है 7 चौक 28, 7 चौक हो जाएगा 28, 2.0, ठीक है। तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 4 10, कट गया, दशमलव है 0, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 10 में से 6 गया तो हो गया 4, कट गया, यानी 204.28 लगभग हो गया। तब यहां लिख सकते हैं 204.28, और यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हो जाएगा सीएम में है तो सीएम स्क्वायर आंसर, ठीक है, लगभग में ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दूरी सूत्र लगा के इस हिसाब को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हल में लिख लेते हैं हम लोग। माना कि बिंदु ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए कितना है, a cos थीटा, 0 तथा बिंदु बी क्या है, 0, a sin थीटा, ये है। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं ताकि बनाने में और आसान हो जाए, आप लोगों को समझने में भी आसान हो जाए। इस बिंदु का नाम ए रखते हैं और इसका नाम बी रखते हैं। तो ए बिंदु को लिखा है a cos थीटा से 0, तो यहां लिखेंगे a cos थीटा, 0, और बी बिंदु को लिखे हैं 0, a sin थीटा, तो यहां लिख लिए, ठीक है। अब यहां लिखेंगे x1 बराबर, इसमें x1 का मान कितना है, a cos थीटा, यहां लिख लेंगे a cos थीटा, x2 बराबर, x2 का मान कितना है, 0 है, तो यहां लिखेंगे 0। उसी तरह से y1 का मान कितना है, तो 0 है, तो यहां लिखेंगे 0। उसी तरह से y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है a sin थीटा, यहां लिखेंगे a sin थीटा, ठीक है। अब ए बी की दूरी निकालना है, क्योंकि दूरी सूत्र कहता है, दूरी कहता है निकालने के लिए दो बिंदु के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, ठीक है, ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी बराबर। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें से मान जो है यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ चलिए पुट करते हैं, रूट अंडर हो जाएगा x2 का मान कितना है, 0, यहाँ लेंगे 0, माइनस x1, x1 का मान है a cos थीटा, यहाँ लिखेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो कर देंगे प्लस, और y2 है, y2 का मान है a sin थीटा, यहाँ लिखेंगे sin थीटा, माइनस का लिखेंगे माइनस, ठीक है, और y1 का मान है 0, यहाँ लिखेंगे 0, होल स्क्वायर है, कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेते हैं हल। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और a माइनस है a cos थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर, यहां देंगे प्लस में a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्लस है तो देंगे प्लस, उसी तरह से ये हो जाएगा a साइन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 0 है तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। होल स्क्वायर करने पे इतना आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो इसको थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें से हम a क्या करते हैं तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब है
रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए को क्या किए, कॉमन निकाल लिए। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र में एक होता है, यहां लिख देंगे रूट में एक। अब ए का ए रहेगा, एक का वर्गमूल कितना होता है, तो एक होता है, तो एक में ए से गुना करके कितना होगा, ए होगा, ये हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, यानी ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां लिख देंगे यहां, अतः बिंदु ए बी की दूरी बराबर ए आंसर। इस तरह से समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है, 63वां पद का मान निकालें। 63वां पद पूछ रहा है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, और हल में लिख लेंगे, कहता है 7वां पद 1/9 है, तो यहां लिखेंगे 7वां पद, 7वां पद। तो 7वां पद को कितना लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिखेंगे, यहां लिखेंगे a प्लस 6d, है ना, बराबर कितना है 1/9, तो यहां लिखेंगे 1/9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तथा 9वां पद कहता है 1/7 है, यहां लिखेंगे 9वां पद बराबर, 9वां पद को कितना लिख सकते हैं, a प्लस 8d लिखेंगे, यहां लिखेंगे a प्लस 8d बराबर कितना 1/7, यहां लिखेंगे 1/7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 6d बराबर 1/9। समीकरण दूसरा है a प्लस 8d बराबर 1/7। घटाव में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक कट गया। अब 6d में से 8d नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो हो जाएगा -2d बराबर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1/9 घटे 1/7। इसको हल कर लेंगे, -2d बराबर, इसको बट्टा में एक छुपा रहता है, चलिए एक लिख देते हैं यहाँ पे। इसका लेंगे एलसीएम, तो 9 7 का एलसीएम कितना होगा, 63 होगा, 9 7 63 7, ये हो जाएगा 9। फिर ये हो जाएगा -2d बटे 1 बराबर -2 बटे 63, ये माइनस से माइनस कट गया, कोना कानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126d बराबर 2 हो गया। तो d बराबर हो जाएगा 2/126, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 63 मतलब कटेगा, 63 दूना हो जाएगा, तो इसीलिए d का जो मान हो गया कितना हो गया, 1/63 हो गया। d का मान कितना निकल गया, 1/63। तो अब हमको d का मान निकल गया, अब हमको निकालना है a का मान। तो समीकरण 1 में a का मान d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। चलिए यहां बना लेते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 1/9, तो a का a रहेगा प्लस 6 का 6 गुने d का मान है 1/63, यहाँ लिखेंगे 1/63 बराबर 1/9, इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 6/63, द्वितीय 6 21 63 बराबर 1/9, यानी हो जाएगा a प्लस 2/21 बराबर 1/9। इसको लिख सकते हैं a बराबर 1/9, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2/21, यानी इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 21 और 9 को एलसीएम लेते हैं तो 3 7 21, 3 3 9, 7 3
21 तिया 63 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 63। अब 63 हो गया तो 9 7 63 7, 21 तिया 63, 3 दूना हो गया ये 6, यानी ए बराबर हो गया 1/63। ए का भी मान इतना ही निकल गया। तो हमको पूछ क्या रहा है, 63वां पद पूछ रहा है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 63वां पद बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा 62D हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 62D में ए का मान है 1/63 प्लस 62 का हो जाएगा 62 गुने डी का भी मान है 1/63। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/63 प्लस 62/63। 63 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 63 कट गया 1, ये 63 का 1, तो ये हो गया 62 का 62 बराबर 62 1 हो गया 63/63 कट गया, हो गया 1 बराबर 1 हो गया। तो कहता था मान निकाले, तो मान 63वां पद कितना हो गया 1, तो यहां लिखेंगे अतः 63वां पद बराबर 1 आंसर। इस तरह से आंसर हो गया।